आज का संदेश है। आज हम लोग कांवर आए हैं, यहाँ संघ हो रहा है, बहुत लोगों में उत्साह है। आज यहीं से संघ का प्रचार हुआ। मन निश्चल कैसे होगा? मन निश्चल कैसे होगा? जिसको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरे के दुख देखकर जो दुखी नहीं होता, जो बड़ों का आदर नहीं करता, जो अपने घर के पूजा पाठ को छोड़ देता है, उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। अधिकतर व्यक्तियों को बदला लेने की भावना अधिकतर व्यक्ति बदला लेने की भावना पाल रखी है। जो अपने गुरु से द्वेष करता है, गुरुजन से द्वेष करता है, उसको तो त्रिलोक में भी त्राण नहीं मिल सकता। किंतु सच्चाई तो यही है कि एक दिन सब छूट जाएगा। पत्नी दरवाजे तक, पुत्र संगी सगे संबंधी शमशान तक, उसके आगे आपकी कर्मों की यात्रा होगी। हम सबों को सतत प्रयास करना चाहिए कि ये मानव जीवन हमें गुरु कृपा से मिला है, इसको सही रास्ते पर चलाना है, इसका सर्वदा सदुपयोग करना है। गुरु जब कृपा करते हैं तो भक्ति देते हैं, जिससे भगवत स्मरण संभव हो पाता है, और इसके लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, जिससे भगवान स्मरण संभव हो पाता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। भक्ति से मरण सुधरता है, पर भक्ति होगी कैसे? नित्य साधन करने से चित्त शांत होता है, और शांत चित्त से प्रभु की सेवा करने में भक्ति जागती है। ठाकुर जी से कोई रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। रिश्ता जोड़ लेने पर वे अपने हो जाते हैं। जब उनके बिना मन व्याकुल हो जाए तो समझना चाहिए कि कृपा हो रही है। इसीलिए अपने से अपना परीक्षण कर सकती हैं सब भाई बहन, कि हम में क्या क्या परिवर्तन आया है। अगर कुछ अच्छा परिवर्तन मन में आ रहा है तो जरूर भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। जब उनके बिना मन व्याकुल हो जाए तो समझना चाहिए कि कृपा हो रही है। इसीलिए हमेशा ठाकुर को याद करते रहें, उनका नाम जब स्वकीर्तन करते रहें। ऐसा करते रहने से प्रभु अच्छे लगने लगेंगे, और भक्ति तो मिलेगी ही। रही बात मुक्ति की, तो मुक्ति तो भक्ति की चेरी है। वृंदावन में एक संत रहते थे, बहुत ज्ञानी और विवेकी थे। जवानी में योगी थे, और वृद्धावस्था में भगवत भक्त हो गए। शरीर जब छिन्न होने लगा तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि भक्ति ही करनी चाहिए। शरीर स्थिर हुआ जा रहा है, ध्यान साधना नहीं हो पाता है। ऐसा विचार कर उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया और उनकी मानसिक पूजा करने लगे। संत श्री को उनमें ऐसा प्रेम करने लगे जैसा संसारी अपने पुत्र पुत्रियों से करता है। सुबह स्नान कराते, बाल भोग लगाते, उनके साथ बाल कीड़ा करते, माखन चुराने जाते, मटकियां फोड़ते, तालाब पर पूरा पूरा दिन डूबे रहते, शयन कराते। अपने इस प्रेम को सीमा पार कर गए थे, किंतु काल अपना काम चुपचाप करता रहता है। एक दिन संत अंतहीन सफर करने निकल गए। उनके आश्रम के साधुओं विधि विधान से पूजा अर्चना की और घाट लेकर गए। तभी 5-6 वर्ष का बालक आया और बोला, इनका कर्म मैं करूंगा, ये मेरे पिता हैं। साधुओं ने कहा, इनका तो लग्न हुआ ही नहीं, तो पुत्र कैसे हो गया? इस पर उस बालक ने कहा, ये मुझे अपना मानसिक पुत्र मानते थे। देखिए कितना बड़ा भगवान दयालु हैं, उन्होंने मान लिया, इन्होंने निभा दिया। इस पर उस बालक ने कहा, मुझे अपना मानसिक पुत्र मानते थे, अतः इनके सभी कर्म पर मेरा अधिकार है। भगवान के इस तर्क के सामने सभी निरुत्तर हो गए। उस बालक ने संत श्री का पूरा कर्म पुत्रवध संपन्न किया। ऐसा क्यों हुआ? योग और ध्यान से भक्ति बढ़ती है एवं मन स्थिर होता है। संत ने भी विचार कर उपाय किया है और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं।
प्रभु ने संसार में अपने स्वरूप को छुपा रखा है। ऐसे इसे खोजना होगा, बाहर की नहीं अपितु अंदर की यात्रा करनी होगी। अगर भगवान प्रकट भी हो जाएं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इतना उनमें लाइट है कि हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। इसीलिए भगवान से बढ़ के भगवान का नाम है। भगवान बोलते हैं हमेशा नाम करते रहो, है ना। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाए भगवान तो बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले भगवान को प्रार्थना किए हम विराट रूप अब नहीं देख सकेंगे, आप जैसे थे वैसे हो जाएगी। तो विराट रूप अगर भगवान हम लोग को दिखा भी दें तो हम लोग नहीं देख सकेंगे। इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है, हमेशा नाम लेना चाहिए। संसार में ध्यान से भक्ति बढ़ती, मन स्थिर होता है। संत ने भी पर खोजना होगा, बाहर नहीं अपितु अंदर की यात्रा करनी होगी। सभी प्रकार पुंज का दर्शन संभव हो सकेगा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वर्थ हैं, पर संसार में अपने नाम को प्रकट कर रखा है। नाम तो कोई भी ले सकता है, हमेशा ले सकता है। हम चुपचाप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं किसको पता है, नाम लेते रहेंगे। नाम ले रखा है, प्रकट कर रखा है। स्वयं सिर्फ साधकों या साधु को ही क्यों, मेरे मत से इसलिए होता है कि साधु संत या साधक अंतर्मुखी होते हैं। दूसरी बात, वे भगवान से रिश्ता बना लेते हैं। जब रिश्ता बना जाता है तो प्रभु भी बन जाते हैं। रिश्ता बना लिया, अब कहाँ जाइएगा, इसलिए भगवान से कोई रिश्ता बनाइए। प्रभु की अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं है, वे तो भक्त के अधीन है। जिसने जो भोग लगा दिया वही ग्रहण करते हैं। प्रभु भाव के भूखे हैं, परंतु प्रभु भाव के भूखे हैं, वस्तु से उनका कोई संबंध ही नहीं होता। संत श्री ने भी यही किया, भाव से पुत्र मान लिया और श्री बाल गोपाल ने निभा दिया। भगवान जानने की नहीं अपितु मानने से मिलते हैं। आप मान लीजिए, वे अपनी उपस्थिति जता देंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है। इस कलयुग की घटना है। एक व्यक्ति साइकिल पर पकोड़े बेचा करता था। वे अपने प्रत्येक ग्राहक को प्रभु नाम से संबोधित करता था। किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा, इसी शहर में एक कथावाचक आए थे, मैं ज्यादा पढ़ा तो हूं नहीं। उन्होंने कहा, प्रत्येक इंसान में भगवान है। तभी से मैंने प्रभु का नाम शुरू कर दिया। मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया ये तो नहीं पता, किंतु मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बेचने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। मालिक मेरी इस रूप में मदद करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता? जरूर होगा, संभव है। भगवान के मन में कोई भेद ही नहीं है। हम सबों को मानने में कष्ट होता है, प्रारब्ध बस या कर्म बस भागे जा रहे हैं, पर जिसके पीछे भाग रहे हैं उसका खुद का अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए दूर हैं, अनजान हैं एवं कष्ट में हैं। यदि जीवन को सहज और सरल बनाना है तो कुछ नियम को अपनाना होगा। क्या नियम करना होगा? नित्य साधन करना होगा। आज नहीं खाना खाएंगे चलेगा, लेकिन आज साधन नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। नित्य साधन करना होगा, गीता पाठ करना होगा। आप सभी जो भी जीवन उपार्जन करने के लिए करते हैं उसे शुद्धता से करना होगा। बाबा ने जो शपथ दिलाई है उसका निरंतर स्मरण करना होगा एवं साथ साथ बोलते रहिए, अधूरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। भगवान का सब मधुर मधुर है। जैसे दिवाली में हाथी घोड़ा चीनी का बिकता है ना, आप लोग खरीदती होंगी, उसका सूंड भी मीठा, पैर भी मीठा, हाथ भी मीठा, सब मीठा रहता है। उसी तरह से भगवान का हर चीज मीठा है। भगवान में लग के रहिए। हे नाथ, अब तो शरण में रखें, मैं आपकी चाकरी करना चाहती हूँ। इसी भाव से निरंतर बसते रहे, ठाकुर अवश्य कृपा करेंगे। मैं आप सबों के लिए मंगल कामना करती हूँ। जय गुरु। आप सबों की नाथ।